नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई मौसम और मुसीबत की। जी हां, मुंबई पर एक बार फिर से मानसून भारी पड़ा है। कल रात मुंबई में लगातार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश होती रही और इस बारिश की वजह से चेंबूर में पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। कई मकान इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल मलबे में दबकर 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। विक्रोली में भी कई मकान मलबे की चपेट में आ गए। 3 लोगों की यहां भी मौत की खबर है और उधर पूरी मुंबई पानी पानी हो गई है। सायन, विक्रोली, चेंबूर, बोरीवली तमाम इलाके ऐसे जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी में कार बहने की तस्वीरें आई तो वहीं कई जगह बसें फंस गई। रेल की पटरियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल ये चेंबूर का इलाका जहां पर मलबा गिरने से 5 मकान इसकी चपेट में आ गए। यहां से फिलहाल 2 मकानों में अभी तक खबर जो मिल पा रही हुई है कि वहां से फिलहाल रेस्क्यू कर लिए गए हैं 16 लोग। दूसरी तस्वीर चेंबूर और विक्रोली दोनों जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रोली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भी मलबे में दबने से 3 लोगों की जान चले गई। चेंबूर जहां से खबर ये मिल पा रही कि 7 की मौत हो गई है। हालांकि चेंबूर इलाके में 3 मकान अभी भी ऐसे हैं जहां पर मलबा हटाने का काम अभी चल रहा है। अंदर लोग दबे हो सकते हैं। कितने लोग होंगे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और फिलहाल आपको बताएं कि अभी तक इस ऑपरेशन में सिर्फ फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए थे, लेकिन अब वहां पर एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। वजह से जो बारिश शुरू हुई 12:30 के बजे कुछ खबर आई कि ये बड़ी घटना घट चुकी है। जब फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस जाने लगा किसी को कुछ पता नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा एरिया पानी में भर चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ पर आए। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। तो इधर रास्ता इतना छोटा है जिसके कारण एम्बुलेंस हो गया, आपका फायर ब्रिगेड हो गया, कोई भी चीज़ गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है क्योंकि सुविधा पूरी मिल सकती नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतना ख़राब है, ना कोई अंदर पहुँच पा रहा बराबर से। करीब 6 बजे के आसपास हमें जानकारी मिली थी। हाँ, हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉयड थी बिकॉज ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज हो रखा था। और जैसे हमें सूचना मिली हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंची है और हम तुरंत ऑपरेशन में जुट गई है। एक बात बताइए कि कितने लोगों को जो है आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, कितनी डेड बॉडी रिकवर की है? डेड बॉडी का रिकवर की बात है तो अभी तक 7 डिक्लेयर्ड डेथ हुई हैं और अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। तो कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? अभी टोटल आंकड़ा आपको पूरी ऑपरेशन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही मिल पाएगा। इसके अलावा और विक्रोली में भी एक लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, विक्रोली में भी हमारी एक टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर भी काम चल रहा है। एनडीआरएफ टीम वहाँ पे जस्ट अभी पहुँची है। उसके पहले ही वहाँ पर 3 डिक्लेयर्ड डेड बॉडी निकाली जा चुकी है और अभी भी काम कुछ भी और 5 से 6 लोग बता रहे हैं दबे होने की संभावना है। हाँ। काम अभी जारी है। चेंबूर की अगर बात करें तो कितने घंटे और ये ऑपरेशन चल सकता है? हम देखेंगे कि जितना कोई किसी ने भी क्लेम किया है लास्ट तक, जब तक कोई क्लेम करता रहेगा और जो यहाँ का लोकल प्रशासन है बताता है कि यहाँ पे बॉडी और मिलने की संभावना है, तब तक हम काम करेंगे। तो पहुंच चुकी है एनडीआरएफ की टीम वहां पर। मेरे साथ इस वक्त मुस्तफा भी मौजूद है। मुस्तफा, अभी हालात क्या है? तस्वीरें दिखाइए वहां से सीधी। जी बिल्कुल नवजोत, आपको बता दें कि जिस इलाके में हुआ है वहाँ पर हम मौजूद हैं और भारत नगर के इलाके की अब बात करें तो देखिए रास्ता कितना छोटा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर। और ये देखेंगे तो ये स्पॉट तक भी पहुँचने में दिक्कत हो रही है, इतनी यहाँ पर हालत ख़राब है और जगह कम है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू टीम के लिए भी ऑपरेशन कितना मुश्किल रहा होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो वॉल थी, पहाड़ पर जो दीवार बनाई गई थी, वो दीवार टूटने से जो पानी था, पानी का बहाव था और जो मिट्टी थी वो घरों के ऊपर आकर के गिरी है। और ये आप देखेंगे तो स्लोपिंग है, ये पूरा हिस्सा जो है ये स्लोप हिस्सा है। तो अपने आप जो वाटर का जो फ्लो होता है वो वाटर का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये आप देख पाएंगे कि घर किस तरह के यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। तो उसी का आप देख सकते हैं नतीजा एक तरह से हुआ कि मौसम की मार, उसके साथ में पहाड़ के ऊपर की जो दीवार, रिटेनिंग वॉल जिसे कहते हैं, जो घरों के पहले थी, वो वॉल टूटने से, उस वॉल पर पानी का बहाव और मिट्टी का बहाव ज़्यादा होने से वॉल टूटने से घरों में पानी घुस गया, लैंडस्लाइड जैसे हालत बन गई और 5 घरों पर वो मलबा आकर के गिरा है, जिसमें कई लोगों की कि अभी तक 11 लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसके 11 लोगों की जो है वो इस पूरे हादसे में मौत हुई है। और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो
शुरू है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और मुंबई में सिर्फ यही नहीं तो विक्रोली इलाके में भी ऐसी घटना जो है वो सामने आई है। तो यहाँ पर आप लोग भी, हम आपको पूरा इलाका यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर है कि वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से थोड़ी जगह कम है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कतें हैं और इसीलिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। एक अंदाजा आपको ये दे दें कि पानी का बहाव पहाड़ी पे कितना ज्यादा होता है। ये पहाड़ी का इलाका हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो काफी ज्यादा है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि आसान रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है यहाँ पर भी, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। 5 घरों में से 2 से 3 घरों का मलबा हटाया गया है और बाकी जो घर है वहां पर आप कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू है। ये आप देखेंगे कि दूसरी तरफ का इलाका है, यहाँ पर भी आप अंदाज लगा सकते हैं घरों पर देख करके कि ये आपको दिखाते हैं कि रात को तेज बारिश होने से ये बड़े बड़े पत्थर आए ऊपर से, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर आए ऊपर से, पानी की रफ्तार, हम लोग के घर में घुस गए पानी। हम लोग रात भर पानी से मिट्टी सब निकाल के, ज्यादा बारिश होने से सब होता है, लेकिन ये घर नहीं, घर गिर गया पूरा, आदमी मर गया पूरा, अंदर दबा हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ के रहीवासी तो जो बता रहे थे कि ज्यादा बारिश हुई है और ये मलबा आपको दिखा देगा किस तरीके का नुकसान, और ये मलबा आपको दिखा देगा किस तरीके का नुकसान पूरे इलाके में हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बहाव से जो भी स्ट्रक्चर सामने आया उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए ये पानी बह रहा है और उसी का नतीजा था नवजोत कि 5 घरों के ऊपर मलबा गिरा है लैंडस्लाइड होने से। बिल्कुल, ये जो इलाका है, क्योंकि मुस्तफ़ा जिस तरीके से आप वहां से निकल रहे हैं, बहुत ही संकरा इलाका है, हम समझ सकते हैं। और इसके पीछे जो आप बता रहे हैं कि वो वॉल गिरी और फिर उसी वजह से बड़ा हादसा हुआ, जैसे कि स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। अब जरा आसपास के लोगों से भी बात करके पूछिए कितने बजे का ये हादसा था, वो जो 5 घर हैं उनमें अगर कुछ और जानकारी मिल पाए, क्योंकि 2 से अगर मलबा हटाया गया है, 3 में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अगर वहां पर चल रहा है, कितने लोग हो सकते हैं वहां पर, जरा पूरा इलाका हमें दिखाइए वहां का। जी बिल्कुल, लोगों से आप एक जानना चाहेंगे आपसे कितने समय कब का ये घटना है, क्या नुकसान? 12 बजे घटना है। हम लोग 12 बजे सब सो रहे थे, तब पानी आने लगी धड़बड़, फिर हम लोग बाहर पिट निकले तो फिर सब बोला उधर घर गिर गया है। फिर हम लोग दौड़े तो फिर पूरा आदमी अंदर दबे हुए है। फिर इधर से निकले तो फिर ये बाजू में बोले घर गिर गया है, उधर दौड़े, फिर ये पूरा मिट्टी झाड़ गिर गया, पूरा ये मिट्टी सब निकालने में पूरा करंट आने लगा। फिर 12 बजे से पूरे निकाले, ये पूरे भर गए, तब पूरा कचरा डब्बे डुब्बे पूरे घर, दीवार टूट के जमा था, पूरे हम लोग ने निकाल के फिर साइड किया। पूरा कचरा ऊपर घर गिरे हैं, उसका सब नीचे आया, पूरा पत्थर जितना भी था डोंगर टूट के पूरा नीचे आया। हम लोग ने पूरे साफ किया इसको, सुबह रात से 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरा साफ। दीवार का कुछ मजबूत थी, कमजोर थी दीवार की, कुछ ऑडिट हुआ था, वार्निंग दी गई थी का दीवार तो जो बना है तो वही है। अभी किसको पता कि दीवार कमजोर है कि ये है, किसको पता। अभी अचानक से बारिश हुआ, अब झाड़ टूट के गिरा, पत्थर साथ में घर 2-4 लेके ही गिरा। अब अंदर पूरे लोग दबे हैं। जी अब कुछ निकाल के दवाखाना, अंदर पूरे 8-9 जन ऊपर खत्म होगा, अंदर ही दबे। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पत्थर जो गिरे हैं पहाड़ से, उससे काफी ज्यादा एक तरह का नुकसान जो देखने को मिला है घरों के ऊपर और जान माल के ऊपर। मुस्तफा आप रहिए हमारे साथ, उसी इलाके में मुस्तफा इस वक्त मौजूद है चैम्बूर में, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंबई के सिर्फ एक ही इलाके में मुसीबत का पहाड़ टूटा है। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखते हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुंबई वासियों का हाल क्या होगा। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। कल रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, पूरी मुंबई डूबी हुई है। कांदिवली का इलाका, अंधेरी का इलाका, गांधीनगर, हिंद माता, कुर्ला, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के बाद जबरदस्त जल जमाव है और तस्वीरें ऐसी कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार चेतावनियां लोगों को दी जा रही हैं कि बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकले। आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, ऐसे में दफ्तर भी बंद होंगे। और ये नाला सोपारा की तस्वीरें देखिए, गाड़ियां, बाइक, स्कूटर, सब कुछ पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये नाला सोपारा का इलाका है जहां पर पानी में पूरी तरह से वाहन डूब चुके हैं। और इससे ये भी अंदाजा लगाई कि वो लोग जो कि निचले इलाकों में रह रहे हैं उनका हाल क्या होगा। घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, सामान कहां रखें, खुद कहां जाएं, लोगों को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये नाला सोपारा इलाके की तस्वीरें, हालांकि
मजबूरियां कुछ ऐसी भी कि घरों से निकलना पड़ता है, लेकिन अगर निकलना हो तो किस कदर मुसीबत सामने खड़ी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। निचले इलाके जहां पर पूरी तरह से घरों में पानी, सड़कों पर पानी, तमाम सबवेज डूबे हुए हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। रेल की पटरियों की हालत भी देख लीजिए। आज छुट्टी का दिन है तो ज्यादा लोग फिलहाल लोकल से सफर नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही हालात रहते हैं तो कल का दिन मानकर चलिए, जब हफ्ते का पहला कामकाजी दिन यानी कि सोमवार की सुबह होगी, वो मुंबई करों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। वैसे रविवार का दिन, और ऐसे में इन 6 तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगाइए, चाहे वो विक्रोली का इलाका हो, गांधीनगर का इलाका हो, साइन का इलाका, हिंदमाता, लालबाग का इलाका, गुरु कृपा इलाका, हर जगह पर चालू था। देखिए हिंदमाता में किस तरीके से लोग घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, और ये तस्वीर नाला सुपारा इलाके की जो पूरी तरह से डूबा हुआ है। दुकानों के शटर डाउन है लेकिन अंदर पानी है, घरों के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया है। अब घर का सामान कहाँ ले जाया जाए, खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज मुंबई करों के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है, निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, पूरी मुंबई एक तरीके से जलमग्न है। और इस बीच हादसे 2 बड़े, चैंबूर और विक्रोली, दोनों जगह पर बड़े हादसे हुए हैं, जहां पर चैंबूर में 7 लोगों की मौत हो गई, विक्रोली में 3 लोगों की जान चली गई। चैंबूर में अभी भी 2 मकानों से मलबा हटाया गया है, बाकी 3 मकानों से मलबा हटाने का काम जारी है। इस बीच देखिए भारी जल जमाव, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। चैंबूर, कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली, कांदीवली, साइन, हिंदमाता, गांधी मार्केट, तमाम ऐसे इलाके, यानी शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर पानी ना हो। हर जगह पानी, जबरदस्त जल भराव। इस बीच रुक रुक कर बारिश अभी भी जारी है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया हुआ है, लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं, घरों से बाहर नहीं निकलिए, बहुत हालात मुश्किल हो सकते हैं, हालात खराब हैं। 2 ऐसी जगह जहां पर बड़े हादसे हुए हैं, चैंबूर और विक्रोली, दोनों जगहों पर फिलहाल खबर जो मिल पाई है कि 11 लोगों की जान चली गई। बारिश रुकी हुई है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों जगह ही शुरू है। चैंबूर की जानकारी आपको दे तो 5 घरों की बात थी, जिसमें से 2 घरों से लोगों को निकाला गया है और कुछ घरों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी शुरू है। मुंबई में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जो पानी भरने की समस्या सामने आई थी, वो अभी भी कई इलाकों में आप कह पाएंगे कि बारिश का पानी भरने की स्थिति है। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वडाला इलाके से, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोड पर, वडाला स्टेशन के बाहर का जो रोड है वहां पर पानी भरा हुआ है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को काफी भारी बारिश हुई है और लोगों को सुबह के टाइम पे तो अगर कहीं आप निकलना चाहें तो कई जगहों पर पानी भरे होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बरसात, उसके साथ मुंबई में 2 हादसे, एक में 3 लोगों की मौत है, एक में अभी तक 7 लोगों की मौत है, और चेंबूर में तो कई लोगों को अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। तो इन सारी चीजों का आप अंदाजा लगा तो एक तरह से जो वार्निंग थी वो सही साबित हुई है। तेज बरसात हुई मुंबई में, उसके बाद ये हादसे सामने आए। मुस्तफा शेख कुछ क्षण पहले ये रिपोर्ट उन्होंने जिस वक्त वो पहुंच रहे थे चैंबूर इलाके में, इस बीच ये गांधी मार्केट का इलाका भी देख लीजिए किस तरह की तस्वीर वहां पर है। ट्रक के टायर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, पानी ही पानी चारों तरफ। हालात इस कदर है कि अगर मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़े तो पहली बात, सड़क पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर कदम रखकर आगे बढ़ा जाए। बीच सड़क के जो डिवाइडर है वहीं से कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को तय कर रहा है, और दूर अगर आप दूसरे ट्रक को देखें फ्लाईओवर के नीचे तो वहां पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल। ट्रैफिक को जहां तहां रोक दिया गया है, जगह जगह जल भराव। ये गांधीनगर का इलाका, गांधी मार्केट का इलाका है, जहां पर बारिश के बाद हालात किस कदर हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। निचले इलाके पानी पानी, बारिश और बारिश के बाद मुंबई मुसीबत, और मुसीबत का पहाड़ अगर कहीं अलग नहीं होगा। और ये तस्वीर बोरीवली इलाके की, इस तस्वीर को देखिए कि ये एक रिहायशी इलाका है जहां पर पानी है, लेकिन पानी का दरिया बहता यहाँ नजर आ रहा है। और हालात ऐसे कि इस गाड़ी को आप देखेंगे, गाड़ी वहां पर तैरने लगी, बहते पानी में ये गाड़ी तैर रही है तेज धार से। किस कदर रिहायशी इलाके के बीचों बीच दरिया बह रहा है जिसमें ये गाड़ी तैरती हुई नजर आई। बोरीवली का इलाका तेज धार और जिसमें बह गई ये कार, ये बोरीवली का इलाका है।
मुंबई के तकरीबन हर इलाके से ऐसी तस्वीर। अब आपको ये साइन की तस्वीरें दिखाते हैं जहां रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। पटरियां कहां हैं शायद अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोकल पर इसका सीधा असर पड़ा है। इस बीच दो बड़े हादसे चेंबूर और विक्रोली में। हम आपको सीधा लिए चलेंगे चेंबूर, जहां मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर पहाड़ी का मलबा 5 मकानों पर गिर गया। 2 में फिलहाल मलबा हटाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी की ताजा सिचुएशन मुस्तफा शेख, आप अभी कहां हैं? हालात दिखाइए, तस्वीरें वहां की कैसी हैं? राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, आपको हम दृश्य लाइव दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। अगर आप देख पाएंगे कि ये इलाका आसान यहां पर नहीं है। पहाड़ होने की वजह से काफी मशक्कत से एक ऊपर हम पहुंच पाए हैं पहाड़ चढ़कर। और यहां पर आप देखेंगे तो मैं कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे जो है वो आपको फ्रेम दिखा रहे हैं, जो ऊपर से आप देख पाएंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। यही जिस पर हम खड़े हैं वो दीवार है, जो दीवार बनाई गई थी वो दीवार टूटने से जो मलबा है, जो पानी का बहाव है, वो इन घरों पर आकर गिरा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर जो छपरे हैं, जो भी मटेरियल जिससे घर बना हुआ था वो पूरा तिनका तिनका हो गया है। तो उससे कितना रात को बहाव रहा होगा, ये इस चीज की एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। और दूसरा, जब रात को इस इलाके के लोग सो रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ है। तब तो लोगों को बचने का मौका नहीं मिला, लोगों को अपनी जान बचाकर कहीं सेफ लोकेशन पर पहुंचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रात में ही एक तरह से पानी का बहाव बढ़ा और कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही ये हादसा जो है वो हो गया। अब 11 लोग अभी तक मरने की खबर आई है। यहाँ पर मशीन यूज करके आप देख पा रहे हैं कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि कोई जमीन के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है, एक पहाड़ी पर आप कह सकते हैं ये हादसा है। इसीलिए जो भी घर के बचे हुए हिस्से उसे कर अलग किया जा रहा है, उसके बाद अंदर जाया जा रहा है। डॉक्टर लाइव है ताकि जो भी लोग जिंदा हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि पहाड़ स्लोप पर एनडीआरएफ, बीएमसी, मुंबई पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग ऑपरेशन। एक तरफ मुंबई का जगमगाता शहर जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है, और दूसरी तरफ पहाड़ी पर ये झोपड़े, और इन झोपड़ों पर रात को बरसी हुई आफत, जिसमें 5 घरों का नुकसान हुआ है, कई जाने गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। बिल्कुल मुस्तफा, चेंबूर से लगातार ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें मुस्तफा मेरे सहयोगी वहां से दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। वहां पर 3 घर ऐसे हैं जिनके मलबे को वहां से हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आशंका यही है कि अंदर अभी और लोग फंसे हो सकते हैं। 2 घरों से मलबा हटाया गया जहां से लोगों को निकाला गया, लेकिन दुखद खबर यह कि 11 लोगों की मौत हो गई। अभी बाकियों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, लेकिन 3 घर जहां पर मलबा हटाने का काम एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां जुटी हैं। सीधी तस्वीरें आज तक पर आपको मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर पर रहेगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। भारी बारिश की वजह से हाल मुंबई का क्या है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लगातार कई जगहों पर हादसे की खबरें आ रही है और इस बीच ये 5 तस्वीरें। लगातार कल से बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। ऐसे में आज लोगों को कहा यह जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलिए, बहुत जरूरी ना हो तो, क्योंकि पूरी तरह से मुंबई पानी में डूबी हुई है। अलग अलग इलाके, अंधेरी, गांधी मार्केट, हिंदमाता, कुर्ला, कांदीवली, तमाम ऐसे इलाके जहां पर भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव। और इस बीच चेंबूर और विक्रोली 2 इलाके जहां पर हादसे की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।